हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस टांग वुटोंग यूहो को ढूंढने के लिए वहां से टियांडो सिटी की तरफ रवाना हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ यूहो भी टियांडो सिटी में यहाँ पर मिस जाओटाओ को ढूंढ रहा था, जिसकी तलाश करते करते कुछ इविल सोल मास्टर यहाँ यूहो पर हमला कर देते हैं। मगर हम देखते हैं कि यूहो ने समझदारी के साथ उन सबसे अपना पीछे छुड़वा दिया और इसके बाद वो सामने के पैलेस की तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि वो मिस जाओटाओ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। इसी के लिए उसने एक इविल सोल मास्टर को बंदी भी बना लिया। मगर जैसे यूहो वहां से फ्री होकर अभी सेफ लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा था, तभी अचानक उसके सामने एल्डर ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जिसे तो अपने सामने देखकर यूहो काफी सरप्राइज हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर लोंग ज़ियाओ याओ यूहो को बताता है कि ज़ी शुई के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ कुछ महीनों पहले उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ज़ी शुई बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर वापस आ चुकी थी और इस इंजर्ड हालत में उसे यूहो और डाइटियान पर काफी सारा गुस्सा आ रहा था। अभी अचानक वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी आ जाता है, जो कि ज़ी शुई को इस हालत में देखकर अभी उसकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन ज़ी शुई कहती है कि नहीं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। ब्लैक ड्रैगन एल्डर ये सुनकर रुकते हुए कहता है, लेकिन तुम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी हो। जिस पर मिस ज़ी शुई जवाब देते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो कहते हुए ज़ी शुई ने फौरन से वहाँ पर अपने 4 गार्ड्स को समन कर लिया था और वो उनसे कहती है कि मुझे कुर्बानी के लिए सैक्रिफाइस चाहिए, जल्दी से कुर्बानियों का इंतजाम करो। जो सुनकर वो गार्ड्स बिल्कुल ऐसे करने के लिए फौरन वहां से रवाना हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर को तो काफी सारा गुस्सा रहा था और वो ज़ी शुई से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, जिस पर मिस ज़ी शुई कोई जवाब नहीं देती। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स यहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कि मिस ज़ी शुई से कहते हैं कि कुर्बानियों का इंतजाम हो गया। वो यहाँ पर कई सारे इंसानों को बंदी बनाकर ले आए थे, जिन्हें मिस ज़ी शुई फौरन से सैक्रिफाइस करते उनके लाइफ एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिनकी ब्लड एनर्जी को भी मिस ज़ी शुई ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया था। इसलिए वो सब लोग कंकाल बनकर रह जाते और मिस ज़ी शुई अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बल्कि वो गुस्सा होते हुए कहती है कि ये काफी नहीं है। जो कहते साथ ही उसने अपने बाकी के 4 गार्ड्स की भी एनर्जी निचोड़ना शुरू कर दिया। वो चारों दर्द में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि प्लीज मास्टर हम पर रहम करे, हमें बख्श दे, लेकिन मिस ज़ी शुई रुकती नहीं। वो खुद को रिकवर करने के लिए उन सबकी एनर्जी निचोड़ लेती है। वो चारों भी यहाँ पर जान से मारे गए, मगर उनकी एनर्जी मिस ज़ी शुई के जख्मों को हील करने के लिए काफी थी, इसलिए मिस ज़ी शुई खुश होने लगती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर सारे के सारे कंकालों को गायब करते हुए मिस ज़ी शुई से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। मेरे हिसाब से तो इस कॉन्टिनेंट पर हमारे सिवा कोई दूसरा लिमिट डोलो नहीं होना चाहिए, तो फिर आखिर तुम इंजर्ड कैसे हो गई। जिस पर मिस ज़ी शुई जवाब देते हुए कहती है कि तुम ही सोचो कि आखिर मेरा ये हाल कौन कर सकता है सिवाय तुम्हारे पुराने दोस्त के डिसाइपल के। जो सुनकर तो ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी हैरान हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि यू हाउ, मगर वो तो एक सोल सेंट लेवल का कल्टिवेटर है, आखिर वो तुम्हारा ऐसा हाल कैसे कर सकता है। मिस ज़ी शुई जवाब देते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स यूहो की ताकत अकेले इतनी काफी नहीं थी कि मैं उसका मुकाबला ना कर सकूं। जो बताते हुए वो याद करती है कि कैसे यूहो का साथ देने के लिए वहां पर डाइटियान आ गया था, जो कि बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट है और वो कितना सारा पावरफुल था, इसलिए मिस ज़ी शुई उसे हरा नहीं पाई और वो बुरी तरीके से घायल होकर यहाँ पर आ चुकी। जो सब सुनकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर तो काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यूहो के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट भी उसी का साथ देगा। ये तो वाकई में काफी अनोखी बात है। अभी सामने की तरफ मौजूद मिस ज़ी शुई यहाँ ब्लैक ड्रैगन एल्डर से कहती है कि हमें इस लड़के को रास्ते से हटाना होगा, वरना ये आने वाले फ्यूचर में हमारे होली स्पिरिट चर्च के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जो सुनकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर मिस ज़ी शुई से कहता है कि आखिर तुम उस लड़के पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रही हो। वैसे भी ब्रदर मुंह कब का मारा जा चुका है और ये जूनियर इतना बड़ा खतरा भी नहीं हो सकता, तुम्हें उसके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि पास में वो मैं ही था। आखिर ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ किस बारे में बात करना चाहते थे ये तो हमें नहीं मालूम हो पाता, क्योंकि मिस ज़ी शुई गुस्सा होते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरे कर्जदार हो, इसलिए तुम्हें मेरा ये काम पूरा करना होगा। जो सुनकर तो ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी इमोशनल होते हुए खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ी शुई धीरे धीरे से ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ आने लगी, जहाँ वो ब्लैक ड्रैगन एल्डर को प्यार से समझाते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक बार मैं ज़ोंगली-वू की ख्वाहिश पूरी कर दूं। ज़ोंगली-वू तो आप लोगों को याद ही होगा, जो कि होली स्पिरिट चर्च का असली लीडर है। उसी के बारे में ज़ी शुई कह रही थी कि एक बार उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसके बाद मैं होली स्पिरिट चर्च को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ से दूर चली जाऊंगी, इस बेरहम दुनिया से काफी जरा दूर, जहाँ पर हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और चूंकि मास्टर लोंग ज़ियाओ याओ भी यहाँ पर मिस ज़ी शुई से प्यार करता था, इसलिए वो उसके साथ मान जाता है। तभी अचानक वहाँ पर मिस ज़ी शुई की एक सर्वेंट आ जाती है, जो कि मिस ज़ी शुई और ब्लैक ड्रैगन एल्डर दोनों को ग्रीट करते हुए कहती है कि सुप्रीम एल्डर और ग्रेट एल्डर, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। हमारी फायर फिनिक्स होली मेडन ने जस्ट अभी टाइटल डोलो लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर तो ज़ी शुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए कहती है कि शाबाश, ये तो काफी अच्छा है। अब चूंकि फायर फिनिक्स होली मेडन को एक 9th सोल रिंग चाहिए होगी, इसलिए मिस ज़ी शुई कहने लगी कि उसकी 9th सोल रिंग ढूंढने में उसकी मदद मैं खुद करूंगी।
साथ ही साथ मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी फायर फिनिक्स होली मेडन ने आखिर अपनी फिनिक्स इवल फ्लेम पर कितनी सारा कल्टिवेशन करके महारत हासिल की है। ये सब कहते हुए वो अपने सर्वेंट के साथ वहां से जाने लगी। पीछे की तरफ सिर्फ ब्लैक ड्रैगन एल्डर ही रह चुका था, जो कि यूहो को याद करते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दो यूहो, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमेशा हमेशा के लिए इस कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। यानी कि अब वो मिस यीशुई के लिए यूहो को जान से मारना चाहता है। इसी वजह से सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो ब्लैक ड्रैगन एल्डर के सामने खड़ा था और यूहो ने भी इस बात को महसूस कर लिया था कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। शायद वो फैसला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलो अच्छा हुआ अभी मेरे पास मौका है यहाँ से जिंदा बचकर भागने का, क्योंकि मेरे पास बीस्ट गॉड डाइटियन का रिवर्स ड्रैगन स्केल जो मौजूद है। ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने भी यहाँ पर यूहो के चेहरे को पढ़ते हुए ये समझ लिया था, इसलिए वो फिर से अपने हाथ का इशारा करते हुए यहाँ पर यूहो की बॉडी से बीस्ट गॉड डाइटियन की रिवर्स ड्रैगन स्केल का कनेक्शन काटने लगा। और वो यहाँ पर यूहो से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी यही सोच रहे होंगे कि तुम बीस्ट गॉड डाइटियन की पावर पर डिपेंड रहते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ यूहो ने भी महसूस किया कि अचानक उसकी बॉडी से रिवर्स ड्रैगन स्केल का कनेक्शन कट चुका है। वो डाइटियन की पावर को महसूस नहीं कर पा रहा, जो कि काफी जरा हैरानगी वाली बात थी। इस पर मास्टर ज़ाओ याओ जवाब देते हुए कहता है कि डाइटियन असल में एक गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग है, जो कि उसका ट्रू फॉर्म है, लेकिन अगर मेरी मार्शल सोल की बात करो तो मेरे पास है डार्क ब्लैक ड्रैगन की मार्शल सोल, जो कि हम दोनों ही सेम ड्रैगन क्लैन से है, तो इसलिए मेरे पास कुछ ऐसे तरीके हैं कि मैं इस कनेक्शन को ब्लॉक कर सकूं। ये सब कहते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर धीरे धीरे करके यूहो का कनेक्शन यहाँ डाइटियन के साथ ब्लॉक कर रहा है। जो सब देखते हुए यूहो कहता है कि मेरे जैसे एक सोल सेंट लेवल के मामूली जूनियर के साथ फाइट करने के लिए भी तुमने पहले से ही काफी सारा प्लानिंग की है, तुम तो काफी जरा एहतियात के साथ चल रहे हो, मैंने ये सब नहीं सोचा था। जिस पर ब्लैक ड्रैगन एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि यीशुई ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ बता दिया है कि पिछली बार तुम्हारा और उसका जब सामना हुआ था तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। ये सब सुनकर तो यूहो भी थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था। तभी अचानक ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ साइड की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम काफी देर से हम पर नजर रख रही हो, चलो भी अब सामने आ जाओ, इस तरह से चुप कर रहने का कोई फायदा नहीं। जो कहती है ब्लैक ड्रैगन एल्डर अपनी साइड की तरफ देखते हुए कि हाथ के इशारे से वहाँ पर मुझे सारे के सारे बिल्डिंग्स को शटर कर देता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उन बिल्डिंग्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिस टांग वूटोंग थी, जो कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर और यूहो पर नजर रख रही थी ताकि वो सही मौके की तलाश करके ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर हमला कर सके। मगर चूंकि अब ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने उसे डिटेक्ट कर लिया था, तो इसलिए मिस टांग वूटोंग धीरे धीरे से सामने की तरफ बढ़ते हुए यहाँ यूहो के पास आने लगी, जिसे देखकर तो यूहो भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिस टांग वूटोंग जवाब देते हुए कहती है कि भला मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। ब्लैक ड्रैगन एल्डर दूसरी तरफ यूहो को बताता है कि ये काफी देर से वहाँ पर छुपी हुई थी और इसने कई बार कोशिश की मुझ पर हमला करने की, लेकिन उससे कोई भी सही मौका नहीं मिल पाया। ये सब जानकर यूहो और मिस टांग वूटोंग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर तभी अचानक ब्लैक ड्रैगन एल्डर कहता है कि नहीं, यहाँ पर काफी शोर है, हमें किसी शांत जगह पर जाना होगा। जो कहती ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने वहाँ पर अपना ऑरा चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ पर इन दोनों को ही कवर कर लेता है। यहाँ पर मिस टांग वूटोंग अभी भी यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम अभी भी जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे कई सारे सवालों के जवाब चाहिए, जैसे कि जब तुमने देख लिया था कि मेरे सामने ब्लैक ड्रैगन एल्डर है तो तुम भागकर यहाँ से चली क्यों नहीं गई। जिस पर मिस टांग वूटोंग जवाब देते हुए कहती है कि एक बार मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से भागकर नहीं जाने वाली, और वैसे भी मैंने मिस्टर बीबी से वादा किया था कि तुम्हें लिए बगैर मैं वापस नहीं आऊंगी। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम ज्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनकर तो मिस टांग वूटोंग भी फ्लेक्स करते हुए कहती है कि ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी। ये दोनों जब आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को टेलीपोर्ट करके वहाँ से हजारों मील दूर ले आया था। जिस जगह पर पहुंचते हुए यूहो हैरान होकर कहते हैं कि सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर हजारों मील दूर। इस तरह की टेलीपोर्टेशन तो सिर्फ स्पेशल पावर से ही होती है, और ये चीजें हम सिर्फ एक लिमिट डोलो से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूहो को यहाँ पर इस तरह से परेशान देखकर दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर कहता है कि क्यों, क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए। जो सुनकर तो मिस टांग वूटोंग ने मुस्कुराते हुए फिर से अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था, और वो यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए कहती है क्या ही डर किस बात का, बस किस्मत से तुम हमसे कुछ सदियों पहले पैदा हो गए थे, अगर हम सब सेम एरा के होते तो मैं गारंटी देती हूँ कि हम ऑलरेडी तुम्हें सरपास कर चुके होते, और यहाँ पर डर हमें नहीं बल्कि तुम्हें महसूस हो रहा होता। यहाँ पर मिस टांग वूटोंग की ये बातें सुनकर तो ब्लैक ड्रैगन एल्डर जोर जोर से हंसने लगा, और वो हंसते हुए कहता है कि तुम सही कह रही हो, अगर हम तीनों सेम एरा में पैदा हुए होते तो तुम दोनों को हराना मेरे लिए काफी जरा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ही इस एरा की नंबर 1 जीनियस में से एक हो। लेकिन मुझे भी कम मत समझो, मैं भी अपने एरा का एक जीनियस हुआ करता था 200 साल पहले। वो समय याद करके अभी भी महसूस होता है जैसे कि कल की ही बात हो। यहाँ ब्लैक ड्रैगन एल्डर जब इस तरह की बातें कर रहा था, दूसरी तरफ यूहो अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये हमें जान से मारना चाहता था तो ये काम तो वो
टियांडो सिटी में भी कर सकता था, तो आखिर ये हमें टेलीपोर्ट करके इतनी दूर क्यों लाया? शायद इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तभी अचानक सामने की तरफ मौजूद ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ इन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो फाइट को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ मिलकर मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर सारा की जीनियस कितने ज्यादा टैलेंटेड है। मैं तुम लोगों की बैटल पावर देखना चाहता हूँ। हो सके तो अपनी पूरी जान लगा देना, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी फाइट है। यहाँ से जिंदा बचकर तुम लोग नहीं भाग सकते। इसलिए मुझे लगता है कि इस बैटल फील्ड में तुम लोगों को एक वॉरियर की मौत मरना चाहिए, जो कि एक इज्जत की मौत है। ब्लैक ड्रैगन एल्डर की ये बातें सुनते हुए मिस टांग वुटोंग ने फिर से अपने स्पीयर को लेकर फाइट के लिए खुद को तैयार कर लिया था। दूसरी तरफ यूहो भी फिर से अपनी डेस्टिनी आई को अवेकन कर लेता है, जिसके साथ ही अब वो फाइट शुरू होने वाली है जिसमें यूहो की जीतने के चांसेस सिर्फ 1% है। लेकिन वो लड़ेगा, ये जानते हुए भी कि वो हार जाएगा, लेकिन वो लड़ेगा सिर्फ इसीलिए ताकि वो मिस टांग वुटोंग को जिंदा बचा सके। सामने की तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी यहाँ पर यूहो और मिस टांग वुटोंग को इस तरह से फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखकर अपने मन में कहने लगा कि इंटरेस्टिंग, ये लड़का अभी भी मुझे अपने एक सीनियर एल्डर की तरह देख रहा है। ये जानता है कि मैं इस पर पहला हमला नहीं करूंगा, इसलिए ये बिना किसी डर के आराम से खुद को चार्ज कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। उसने अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी असुरा आइस को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। जहां पर यूहो के बाल गोल्डन हो चुके थे और उसके स्पिरिचुअल आई और डेस्टिनी आई की पावर इनहेंस हो चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन की कंप्लीट होते यूहो अपने सारे के सारे सोल रिंग्स भी समन कर चुका था, जिन्हें देखते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर अपने मन में कहने लगा, इस लड़के के पास 7 सोल रिंग्स है, जिनमें से एक तो रोज गोल्ड रिंग थी। इस तरह की सोल रिंग आज तक ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने कहीं भी नहीं देखी थी। ये सोल रिंग असल में इस कलर की सिर्फ यूहो की डेस्टिनी आई की वजह से हुई है, वरना ये उसी वाला ट्राइन बीस्ट की सोल रिंग थी, जिसके पास 1 लाख साल पुरानी कल्टिवेशन थी और यूहो ने उसकी सोल रिंग को हासिल किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो फिर से चार्ज करते हुए तेजी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ बढ़ते उस पर पंचेस करने की कोशिश करता है, जहाँ यूहो का हर एक पंच काफी ज्यादा ताकतवर था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर तो काफी आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा है, मगर साथ ही साथ वो यूहो के पंचेस की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर भी महसूस कर पा रहा था। और वो अपने मन में कहता है कि इस लड़के का पावर लेवल ऑलरेडी टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर तक पहुंच चुका है। बल्कि नहीं, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी स्पिरिचुअल पावर किसी नॉर्मल टाइटल डोलू सोल मास्टर से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ये सब कहते हुए लगातार यहाँ पर यूहो के पंचेस को डॉज कर रहा था। अचानक वो यूहो के एक पंच को ब्लॉक करते हुए उसे एक जोरदार हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग भी तब तक अपने गोल्डन स्फीयर को लेकर वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर हमले करते हुए उसे अपने साथ उलझाने की कोशिश कर रही थी, ताकि पीछे की तरफ यूहो को कुछ सोचने का मौका मिल सके। और हम देखते हैं कि यूहो ने उन कुछ सेकंड्स के अंदर फोन से यहाँ पर अपनी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की नेक्रोमेंसी की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जहां पर सबसे पहले वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोर्ड को समन कर लेता है, जिसके स्लैश अटैक के अंदर यूहो ने एनर्जी स्टोर करना शुरू कर दी थी और वो एक पावरफुल स्लैश अटैक लगाते हुए तीसरी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर हमला कर चुका। ये स्लैश अटैक सीधे सीधे ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ आ रहा था, जिसे वो भी महसूस कर लेता, इसलिए उसने फिर से मिस टांग वुटोंग पर हमला करते हुए उसे अपने रास्ते से हटा दिया ताकि वो जल्दी से स्लैश अटैक को डॉज कर सके। जिस स्लैश अटैक को डॉज करती दूसरी तरफ हम देखती है कि वो स्लैश अटैक सीधे जाकर आसमान में एक बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर देता है, जिस क्रैक पोर्टल को देखकर यूहो ने एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था ताकि वो उसे अपने स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के साथ जोड़ सके। यही उसका मिस टांग वुटोंग के साथ एस्केप करने का रास्ता था। हम देखते हैं कि इसके बाद यूहो और मिस टांग वुटोंग दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर तीसरी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया, जहां बेशक इन दोनों की स्ट्रेंथ और अटैक काफी ज्यादा फास्ट और खतरनाक थे, मगर दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर तो आसानी के साथ इनका मुकाबला कर रहा है और वो तीसरी के साथ यहाँ पर अपने पैर को जमीन पर मारते हुए एनर्जी वेव से इन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देता है, जहां पर मिस टांग वुटोंग पीछे की तरफ आती फिर से अपनी गोल्डन ड्रैगन डिवाइन स्पीयर टेक्निक को क्रिएट कर चुकी, जहां वो अपने इस डिवाइन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर अपनी डेस्टिनी आई की एक जजमेंट टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसमें हमें 2 पावर्स दिखाई दे रही थी, एक ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की, जिन दोनों एनर्जीज को यह तीसरी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ भेज देता है। मगर ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर इन व्हाइट एंड ब्लैक एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि इन अटैक्स में ना तो मुझे सोल पावर महसूस हो रही है, ना मैं कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस कर पा रहा हूँ, आखिर ये है क्या? वो भी ये सोच रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो के वो 2 एनर्जीज कंबाइन होकर वहां पर एक बहुत बड़ा पर्पल कलर का ब्लास्ट कर चुके, जिसकी तबाही काफी टेरिफाइंग थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर कहता है कि बस बहुत हुआ, अब इस जंग को खत्म करने का समय आ गया, और ये कहती वो सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जिस ब्लैक होल ने वो सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर खींच ली थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहां पर एक
एक बड़ा सा ड्रैगन तेजी के साथ यूहो और मिस टांग वुटोंग की तरफ भी बढ़ चुका था। जिस बड़े से स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखकर तो यूहो और मिस टांग वुटोंग दोनों ही घबरा चुके थे। मिस टांग वुटोंग कह रही थी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस टेरिफाइंग अटैक के बावजूद भी ब्लैक ड्रैगन एल्डर को जरा सी खरोश तक नहीं आई। तो ये है एक लिमिट डोलू की असली ताकत। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने फौरन से वहां पर ड्रैगन शैडो फॉलिंग स्काई टेक्निक क्रिएट करके यूहो टांग वुटोंग पर हमला कर दिया। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि कई सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन तेजी के साथ इन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर यूहो मिस टांग वुटोंग को अलग होने का बोलता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग साइड पर भागने लगे ताकि वो उन ड्रैगन्स को अलग अलग डिवाइड कर सके। यूहो के पीछे 5 सोल ड्रैगन्स पड़ चुके थे, जबकि मिस टांग वुटोंग पर 3 सोल ड्रैगन हमला करने के लिए आ रहे हैं। यूहो तेजी के साथ मूव करते हुए पहले अपने 5 सोल ड्रैगन से निपटता है, जिसके बाद वो तेजी के साथ मूव करते हुए मिस टांग वुटोंग को भी बचाने के लिए आ चुका था और वो यहाँ पर अपनी तलवार की पावरफुल स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सोल ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। सिर्फ पीछे की तरफ 2 ही सोल ड्रैगन्स बचे थे, जिसमें मिस टांग वुटोंग ने भी अपने गोल्डन स्पीयर स्लैश अटैक से उसकी मदद की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो तेजी के साथ हवा में आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो ने तेजी के साथ आकर एक बार फिर से अपनी डेस्टिनी आई को अवेकन कर लिया और वो उसके मार्शल सोल टेक्निक सोल इंपैक्ट का इस्तेमाल करने लगता है, जो सोल इंपैक्ट टेक्निक किसी से भी टकराकर उसकी सोल को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने भी ये देखकर यूहो को रोकने के लिए फिर से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को तेजी के साथ यूहो की तरफ भेज दिया था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने तो कुछ अनोखा ही कर दिखाया। वो अपने सोल इंपैक्ट टेक्निक के एरे को क्रिएट करके इसी के साथ मूव करते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन के सामने आ गया था, जो कि यूहो को निकल जाता है। मगर हम देखते हैं कि अब वो स्पिरिचुअल ड्रैगन गायब हो गया, जिसकी वजह से सोल इंपैक्ट टेक्निक के सामने इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं और वो अटैक तेजी के साथ यहाँ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ आ रहा है। ये वो पहली बार था कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने भी यहाँ पर खतरा महसूस किया। जिस सोल इंपैक्ट अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ ब्लैक ड्रैगन के पास अब ज्यादा समय नहीं था। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो सोल इंपैक्ट टेक्निक यहाँ ब्लैक ड्रैगन से टकराकर वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर चुकी थी, जिसे देखकर यूहो पीछे की तरफ आते हुए तेजी के साथ मिस टांग वुटोंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर लेकर जाने लगा, जहां पर वो कह रहा था कि यही भागने का सही मौका है। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग भी यूहो के साथ वहां से भाग रही थी। साथ ही साथ हमें यूहो से जानने को मिलता है ये फाइट में काफी पहले ही यूहो ने ये सब कुछ प्लान कर लिया था, जहां पर सबसे पहले यूहो ने सोल डेप्रिवेशन और डेस्टिनी वोन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी यहाँ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ भेज दी थी ताकि वो उसके फिजिकल और स्पिरिचुअल डिफेंसेस को कमजोर कर सके। एक बार जब उसके डिफेंसेस कमजोर हो गए तो उसके बाद यूहो ने अपने डेस्टिनी आई के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इंपैक्ट टेक्निक को क्रिएट करके यहाँ लोंग ज़ियाओयाओ पर हमला कर दिया, जिसके बारे में यूहो जानता रहा कि लोंग ज़ियाओयाओ भी उसे काउंटर करने के लिए अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का इस्तेमाल करेगा, जो कि स्पिरिचुअल पावर से बना होता है। इसलिए यूहो पहले से ही तैयार था। वो अपने टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्टिवेट करके यहाँ पर अपने सोल इंपैक्ट अरे से भी तेजी के साथ मूव करते हुए पहले ही उस स्पिरिचुअल ड्रैगन के सामने आ गया, जहाँ वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ उसका सामना करता है, क्योंकि यूहो के पास डेस्टिनी आई की डेस्टिनी स्कल बोन है। जिस डेस्टिनी स्कल बोन में ये खासियत है कि ये एक दिन में 3 बार स्पिरिचुअल अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने की खासियत रखता है। इसलिए यूहो ने उस डेस्टिनी स्कल बोन का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया था, जो करते यूहो तेजी के साथ अपने सोल इंपैक्ट अरे के सामने से हट गया ताकि वो अटैक सीधे जाकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर से टकरा जाए, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन एल्डर के पास वो अटैक डॉज करने का एक लम्हा भी नहीं बचा था। इसी वजह से वो यूहो के सबसे ज्यादा पावरफुल सोल इंपैक्ट टेक्निक से सीधा डायरेक्टली हिट हो जाता है। जो सोल इंपैक्ट टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक लिमिट डोलू को भी कुछ लम्हों के लिए वो कमजोर कर देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। उस सोल इंपैक्ट टेक्निक से टकराने की वजह से यहाँ पर लोंग ज़ियाओयाओ का सर चकराने लगा और वो अपना सर पकड़ लेता है, जबकि उन्हें कुछ लम्हों का इस्तेमाल करते हुए यूहो फौरन मिस टांग वुटोंग को पकड़कर उसी स्पेक्ट्रल अंडर ड्रेल्म की गेट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ अपने फ्लाइंग सोल गार्डियंस विंग की फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसमें कामयाब भी हो जाता है। यूहो तो ये देखकर खुश होने लगा कि मैं और टांग वुटोंग बच चुके हैं, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रल अंडर ड्रेल्म की गेट के क्लोज होने से पहले ही एक ड्रैगन क्लब बीच में आ जाता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर का था। और वो यहाँ पर आते हुए कह रहा था कि यूहो तुम्हारी प्लानिंग वाकई में कमाल की थी, अगर मैं सिर्फ एक लम्हा और ज्यादा देर कर देता तो तुम बच जाते, लेकिन अफसोस तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं। दूसरी तरफ ये देखकर यूहो भी परेशान हो गया था और वो फौरन से मिस टांग वुटोंग का हाथ पकड़ते उसे सामने की तरफ भेज देता है ताकि एटलीस्ट वो उसे तो बचा सके। मिस टांग वुटोंग बेशक वहां से जाना नहीं चाहती थी और वो चिल्लाते हुए यूहो का नाम ले रही थी, मगर यूहो से बचाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए तीसी के साथ उसी ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ बढ़ चला, जहाँ यूहो अपना पूरा जोर लगाते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर को पंच करते हुए स्पेक्ट्रल अंडर ड्रेल्म से बाहर की तरफ तो ले आता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट भी हो चुका था, जिस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि यूहो बुरी तरीके से घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। यूहो की कंडीशन काफी जरा खराब हो चुकी थी और वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आते हुए पानी के अंदर गिर जाता है, जहां यूहो के पास रेजिस्ट करने की एनर्जी नहीं बची। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर कह रहा था कि
यूहाओ, सच में तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ चुकी है। मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि जब मैं जवान था मैं खुद को एक जीनियस मानता था, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम ऑलमोस्ट मेरे पंजे से निकलने वाले थे, इवन कि मैं एक लिमिट डोलू भी हुई। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर का ड्रैगन यहाँ पर धीरे धीरे करके यूहो को निकलने वाला था। दूसरी तरफ यूहो उसकी बातें सुनते हुए कहता है मगर इसका क्या फायदा, मैं फिर भी बचकर नहीं जा पाया। यूहो की ये कहते हुए अभी आंखें बंद हो ही रही थी कि तभी अचानक उसे ऊपर की तरफ चमकते हुए एक पिंक कलर की रोशनी दिखाई थी, जहाँ से मिस टांग वुटोंग की आवाज भी सुनाई दे रही थी और वो कह रही थी कि मैं नहीं बल्कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। और ये कहते हुए मिस टांग वुटोंग यूहो को पकड़ने के लिए तीसी के साथ उसी की तरफ आ रही थी, जिसे यहाँ पर देखकर तो यूहो भी हैरान हो गया था। मिस टांग वुटोंग यूहो से कहती है कि जब तक हम दोनों मर ना जाए हम दोनों ही हार नहीं मानेंगे। और ये कहती वो फौरन से यूहो का हाथ पकड़ते उसे अपने साथ नीचे की तरफ लेकर जाने लगी, जहाँ पर जख्मी हालत में यूहो कह रहा था कि टांग वुटोंग तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर मिस टांग वुटोंग यूहो को पकड़ते हुए धीमे से यहाँ पानी की गहराई में लाते हुए कहती है कि नहीं यूहो, तुमने कई बार अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मुझे बचाने की कोशिश की है, आखिर मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती थी। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ साइड की तरफ देखते हुए कहती है कि लोंग ज़ाओ याओ चलो सामने आ जाओ। जो सुनकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर भी वहाँ पर आ चुका था। इसके बाद मिस टांग वुटोंग यूहो से कहने लगी कि पिछली फाइट में मुझे प्रोटेक्ट करते हुए तुमने अपनी काफी सोल पावर कंज्यूम कर ली, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपनी सोल पावर को जल्दी से रिकवर करो, तब तक मैं लोंग ज़ाओ याओ को अकेले ही रोक कर रखूंगी। जो सुनकर सामने की तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल्डर ने तो सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उस पूरे के पूरे पानी को बाप में कन्वर्ट करते हुए यहाँ से हवा में उड़ा दिया। एक लम्हे में ये पूरा की पूरा पौंड खाली हो जाता है। नीचे की तरफ यहाँ ड्रैगन के कंकाले हमें दिखाई दे रही थी। यूहो जो कि दूसरी तरफ जख्मी हालत में मौजूद था, वो मिस टांग वुटोंग की ये सारी बातें सुनकर हमें सर हिलाता है, जहाँ उसने खुद की सोल पावर रिकवर करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग भी फौरन से अपने असली रूप में आ जाती है, जहाँ पर मिस टांग वुटोंग के पास 6 ब्लैक कलर की सोल रिंग थी और एक रेड कलर की सोल रिंग है। उसका फॉर्म किसी गॉडेस की तरह दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो अपने गोल्डन स्फीयर को लेकर तीसी के साथ ब्लैक ड्रैगन एल्डर की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ पर मिस टांग वुटोंग की बॉडी में ड्रैगन गॉड का ब्लड लाइन भी महसूस करता है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।